नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दमदमा झील के जीर्णोद्धार कार्य का किया शिलान्यास। दमदमा लेक पहुंचे मुख्यमंत्री ने नौकायन करने वाले युवाओं के लिए की घोषणा। गुजरात चुनाव नतीजों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान। रिकॉर्ड तोड़ जीत के लिए गुजरात की जनता का सीएम ने किया धन्यवाद। भिवानी में होने वाली जेजेपी की रैली में पहुंचेगी रिकॉर्ड तोड़ जनता। नवनिर्वाचित सरपंच धर्म सिंह के कार्यक्रम में पहुंचे जजपा के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज ईवाई फाउंडेशन के सहयोग से गुरुग्राम के 420 एकड़ में बनने जा रहे जैव विविधता पार्क के निर्माण कार्य एवं 80 एकड़ में फैली दमदमा झील के जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास किया। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दमदमा गांव और आसपास के गांवों में जमीन की गुणवत्ता को पुनः स्थापित करना, वन क्षेत्र में वृद्धि करना व भूमिगत जल के स्तर में सुधार करना है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नौकायन करने वाले युवाओं के लिए भी घोषणा की। नौकायन को प्रोत्साहन देने वाली स्थानीय समिति को सीएसआर से 21 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि की मंजूरी दी गई है। गुजरात चुनाव नतीजों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया है। सीएम ने कहा है कि जनता ने रिकॉर्ड बहुमत दिया है और जनता के फैसले का सम्मान करते हुए रिकॉर्ड तोड़ जीत के लिए उन्होंने गुजरात की जनता का धन्यवाद किया। सीएम बोले कि उम्मीद है कि गुजरात के रास्ते पर बाकी प्रदेश भी चलेंगे और भाजपा को जिताएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी हवाई बातें करती है। दिल्ली एमसीडी में उनको सफलता मिली है, लेकिन दिल्ली में पहले से उनकी सरकार है, जबकि आदमपुर में आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो चुकी है। जनता का वर्डिक्ट है, जनता के वर्डिक्ट को हम सम्मान करते हैं और आखिर तो हर 5 वर्ष के बाद लोकतंत्र में जनता के सामने जाना पड़ता है। गुजरात में लगातार और एक अच्छी लीड और एवर हाईएस्ट लीड जिसको कहना चाहिए वो मिली है, तो उसके लिए भी जनता को श्रेय जाता है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, खास करके देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्य पद्धति और जो जनता के लिए हित में जो कुछ काम करते हैं, उन उपलब्धियों को लेकर के जनता बहुत उत्साहित है, जनता बहुत संतुष्ट है। और खास करके गुजरात जैसे प्रदेश में जहां से स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी संबंध रखते हैं, तो वहां तो जनता को भी जाता है, वहां नरेंद्र मोदी जी को भी जाता है, वहां की पार्टी के लोगों को भी जाता है। तो इसलिए एक अच्छा एक मैसेज सारे देश में उसका गया है और मुझे लगता है गुजरात के रास्ते पर बाकी भी प्रदेश सब चलेंगे और अपने लगातार शासन बनाने में आगे बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी कह रही थी कि अच्छा करके दिखाएंगे गुजरात में, हिमाचल में, वो नतीजा उनको मिला नहीं है। कुछ नहीं, पार्टी को लेकर के आप कहते हैं? देखिए, हवाई बातें उनकी हैं। ये ठीक है कि दिल्ली में एमसीडी में उनको सफलता जरूर मिली है, लेकिन दिल्ली में पहले भी उनकी प्रदेश सरकार चल रही है और वहाँ अगर उनको कुछ मिल गया है तो वो एक कंबाइंड सारा रिजल्ट रहता है। लेकिन बाकी किसी प्रदेश में ना उनको कोई हरियाणा में सफलता मिली। आदमपुर में भी वो जमानत जब्त करा करके आए थे, 1.5 लाख में से 3500 वोट लेकर के आए। उनको ना कुछ हिमाचल में मिला, ना कुछ उनको गुजरात में मिला। वो 1 या 2 स्टेट में जो उनको सफलता मिली है उसके अलग से विशेष कारण है। लेकिन मुझे लगता है कि जनता बहुत जल्दी ही उन सारी बातों को समझती है जो वो थोड़े प्रचार करते हैं और जिस प्रकार का सारा विषय रहता है। जनता कभी भी ऐसी व्यवस्था को, जैसी वो व्यवस्था का प्रचार करते हैं, उसको कभी भी स्वीकार करने वाली नहीं। टोहाना के गांव बलियाला में जजपा के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह नवनिर्वाचित सरपंच धर्म सिंह के कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहां उन्होंने कहा था कि भिवानी में होने वाली जननायक जनता पार्टी की रैली में रिकॉर्ड तोड़ जनता पहुंचकर रैली को सफल बनाने का काम करेगी। इस दौरान निशांत सिंह ने कहा कि चुनाव से पहले जजपा द्वारा बुढ़ापा पेंशन 5100 करने की जो वायदा किया गया था, उसे लेकर आज भी वे कायम है और गठबंधन में सरकार होने के चलते वैसे पूरा कराने के लिए लगे हुए हैं। इस दौरान जिला परिषद में चेयरमैन बनाने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में गठबंधन की सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर जगह पर गठबंधन के प्रत्याशी ही जिला परिषद के चेयरमैन बनेंगे। पुंडरी के नजदीक फरल गांव में एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने महज 48 घंटों में हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कैथल के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतक आशीष एक गैंग का सदस्य है, जिसने गड़ी ब्राह्मण निवासी सोनू से पटियाला के एक व्यापारी की हत्या की सुपारी ली हुई थी। इसके लिए तीनों बदमाशों को हायर किया गया था, जिसको लेकर आशीष जिले के गांव फरल में आया हुआ था और रात के समय शराब के ठेके पर पैसे के लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें
मृतक आशीष द्वारा पिस्तौल निकाली गई थी और तब नवदीप ने आशीष को गोली मार दी थी। पुलिस अधीक्षक के अनुसार सुपारी देने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यमुनानगर में एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने 8 ग्राम स्मैक, एक अवैध हथियार सहित विभिन्न मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंचार्ज प्रमोद वालिया ने बताया कि उनकी टीम को सूचना मिली थी कि कैंप में एक युवक अवैध हथियार के साथ घूम रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर सब इंस्पेक्टर राम कुमार, राजेश कुमार, रिंकू की टीम का गठन किया गया। टीम ने मौके पर जाकर युवक को गिरफ्तार किया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास एक देसी कट्टा व एक जिंदा राउंड भी बरामद हुआ। हमारे 3 मामले हैं नारकोटिक के। तो कल हमारे को एक मुखबरी मिली थी, जो अब्दुल सलाम नाम का एक व्यक्ति, जो गुरुद्वारा बूढ़िया गुरुद्वारे के पास इसका घर है, उसके आसपास बाग में एक नशे का सामान बेचता है, जिससे नौजवान बच्चे खराब हो रहे हैं। तो उसके मद्देनजर रखते हुए हमने एक अपनी टीम को गठित किया गया, जो मुखबरे के आधार पर हमने इसको काबू किया। काबू करने पर इसका नाम पूछा, जिसने अपना नाम अब्दुल सलाम बताया, और इससे मजिस्ट्रेट को बुला के उनके सामने तलाशी कराई गई और इससे 8 ग्राम स्मैक बरामद हुई। सर क्या पता लग पाया कहाँ से लाता था क्या? आज से भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जारी है, जो इससे पूछताछ कर रहे हैं और इसमें कौन कौन इसके साथ इन्वॉल्व है और कहाँ से खरीद के लाता है, जो अभी तफ्तीश इसकी चल रही है। तो सर बाइक से गिरफ्तारी की है इसकी वहीं से जहाँ से पकड़ा है, ये बूढ़िया का एरिया है, वहीं से गिरफ्तार किया इसको। चलो अगला दूसरा तीसरा दोनों मामला जो है, हमने जो स्पेशल ऑपरेशन चला हुआ था आक्रमण, उसके दौरान श्री मोहित हांडा जी के दिशा निर्देश अनुसार जो हमने 2 मामलों में कामयाबी हासिल की है। तो एक उत्तम नाम का लड़का है, जो अवैध हथियार लेकर घूम रहा था, जो मुखबिर के आधार पर इस पर हमारी टीम ने काबू किया और इससे दौरान तलाशी एक देसी कट्टा और एक जिंदा राउंड बरामद हुआ है और इससे पूछताछ अभी जारी है, वो कहाँ से ले आया और उसके साथ और कौन है, वो भी पूछताछ जारी है इसकी। सर कौन है उत्तम, क्या बैकग्राउंड है, क्या पता? ये बिहार का रहने वाला है और एक लेबर क्लास है, यहाँ पर फैक्ट्री वगैरह में जॉब करता है। जो उसने बताया कि मेरी पुरानी कोई रंजिश है, उसके चलते उसने ये खरीदा है और अब तफ्तीश कर रहे हैं कि क्या रंजिश थी और किसके लिए इसने खरीदा था और किसको ये नुकसान भी पहुँचा सकता था। लेकिन जो हमारी टीम ने इसको पकड़कर इससे नाजायज़ हथियार बरामद किया है। सर तीसरा मामला? और तीसरा मामला है जो एक हमारे मुकदमा है NDPS का, NDPS का मुकदमा है। तो ये 2022 का ही है। उसमें एक मुकेश नाम का लड़का है, जो लुधियाना का रहने वाला है, फ्रॉड चल रहा था, जो स्पेशल आक्रमण के तहत इसमें हमने भी एक कामयाबी हासिल की है, जो इसको गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके इसको कोर्ट में पेश करेंगे। जो इससे जो इसके साथी पहले 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, एक अविनाश है कलावड़ का, एक मोहित राणा है, 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, तीसरा हमने गिरफ्तार किया। यमुनानगर में CI2 की टीम ने भारी मात्रा में अफीम की खेप पकड़ी है। मौके से 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उन्हें रिमांड पर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पकड़ी गई अफीम की कीमत करीब 3 लाख बताई जा रही है। यह जानकारी DSP रजत गुलिया ने दी है। जी देखिए, आज एक स्पेशल विशेष अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें हम PO, बेल जंपर्स, लोकल स्पेशल लॉ जैसे कि एक्साइज एक्ट हो गया, गैम्बलिंग हो गया और NDPS एक्ट हो गया, प्लस हमारे जो जघन्य अपराध हैं उनके जो वांटेड हैं, जिनकी अभी अरेस्ट नहीं हुई है, तो उन लोगों के संबंध में आज एक कैंपेन था, एक मुहिम थी कि आज इन्हीं सभी चीज़ों का हमने के खिलाफ कार्रवाई करनी है। उसी के चलते हमारी अपराध शाखा 2 ने रादौर में एक धर्मशाला के नज़दीक नाका लगाया हुआ था। तो नाके से थोड़ी ही दूर आज सुबह एक गाड़ी आकर रुकी, बड़ी संदिग्ध परिस्थितियों में, तेज स्पीड पे। तो जब जैसे ही पुलिस वालों को शक हुआ, वो तुरंत उस वाहन के पास गए, तो उस वाहन में 3 व्यक्ति बैठे हुए थे। जब 3 व्यक्तियों से पूछताछ करी तो उनके बड़े ही हाव भाव से लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है। गाड़ी की तलाशी ली गई और जब उनसे पूछा गया तो उनसे फिर एक 972 ग्राम का मादक पदार्थ अफीम उनसे बरामद हुई। उन्होंने खुद भी कबूला ये अफीम है। तो इस संबंध में 3 व्यक्ति थे। चालक थे देवी दयाल सैनी, जो साथ में उनके परिचालक सीट पर बैठे थे, उनका नाम जोग सिंह था, तथा पीछे वाली सीट पर राकेश कुमार बैठे।
सर कौन लोग हैं ये तीनों यमुनानगर से ही संबंध रखते हैं, तीनों यमुनानगर के रहने वाले हैं। वाहन भी जो था सफेद टाटा सफारी थी, वह भी यमुनानगर में ही रजिस्टर्ड है। सप्लाई के लिए अफीम आ रही थी या किस काम के लिए? देखिए अभी उनको कोर्ट में हम पेश करके उनका रिमांड लेंगे ताकि हम एक्चुअल लिंक तक जा पाएं कि आगे कहाँ सप्लाई करते थे और पीछे कहाँ से लेकर आते थे। क्या इसका देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन बड़ी अर्ली स्टेजेस में है। अभी पुलिस रिमांड लिया जाएगा क्योंकि आज सुबह ही पर्चा दर्ज हुआ है। अभी हम कोर्ट से पुलिस रिमांड लेके इन्हीं सभी चीज़ों पर तफ्तीश करेंगे। क्या बैकग्राउंड है, क्या काम करते हैं? इनका जितना हमें पता चला है कि यहाँ एक इनका मिष्ठान भंडार है। अभी ये बीकानेर मिष्ठान भंडार के नाम से है इनका, तो ये बीकानेर मिष्ठान भंडार का अपना साथ में बिजनेस भी है। कहाँ से ले गए थे सर अपनी? अभी देखिए इट्स वेरी अर्ली स्टेजेस, क्योंकि अभी मैं नहीं चाहूँगा कि मीडिया के थ्रू बातें बड़ी जल्दी पहुँचती हैं, और हमारी यही कोशिश है कि हम बैक एंड चेन तक जाएं, जहाँ से अफीम आ रही है हम उन लोगों की भी राउंड अप करें। जैसे रिमांड खत्म होगा तो हम चीज़ें भी, इट्स वेरी अर्ली टू कमेंट अपॉन। कितनी कीमत की होगी सर ये? 2 लाख रुपए के आसपास हो। कुछ ऐसा ही पता लगा सर कि गाड़ी में बीजेपी का झंडी रहती थी, मान लो सत्ता की आड़ में ऐसा काम करते? नहीं, ऐसा कुछ हमारी तफ्तीश में ऐसी कुछ बात सर कौन से वाहन में थे? ये टाटा सफारी में। संचालक है मिष्ठान भंडार का जो पकड़ा गया? देखिए संचालक में जितना हमें अभी तक हमारी नॉलेज में बात आई है कि उसके ऑनर्स ही हैं। 12 दिसंबर को गन्ने के मूल्य को लेकर हरियाणा प्रदेश की सभी शुगर मिलों पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। यमुनानगर जिले के भारतीय किसान यूनियन चडूनी के नेतृत्व में यमुनानगर सरस्वती शुगर मिल के गन्ना यार्ड में सुबह 10 बजे इकट्ठे होंगे और 11 बजे से 1 बजे तक धरना देने के बाद एसडीएम को सरकार के नाम गन्ने के मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल करने के बारे में ज्ञापन दिया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के निर्णय ने लिया है कि सरकार को चेतावनी देने के लिए 12 दिसंबर को हरियाणा प्रदेश की सभी शुगर मिलों पर 2 घंटे का धरना दिया जाएगा और मांग की जाएगी कि बढ़ती हुई महंगाई और लेबर के खर्च, पेस्टिसाइड के दाम, खाद के दाम, डीजल के दाम को देखते हुए आज गन्ना किसानों के लिए घाटे का सौदा हो गया है। उन्होंने कहा कि वे सरकार से मांग करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द 450 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का भाव तय करे और जल्द से जल्द शुगर मिलें गन्ने का भुगतान करें, वरना मजबूर होकर किसानों को सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। सरकार ने अभी तक गन्ने का मूल्य निर्धारित नहीं किया। शुगर मिलों को चले हुए 1 महीने का समय हो चुका है और आज किसान परेशानी में है। लेबर का खर्च भी देना है, डीजल का खर्च भी है और पैदा करने पर भी बहुत लागत आई है। लेकिन सरकार ने अभी तक रेट निर्धारित नहीं किया, जिसके कारण किसान को गन्ने की पेमेंट नहीं मिल रही। शुगर मिलें पेमेंट शुरू नहीं किया शुगर मिलों ने। तो 12 तारीख को पूरे हरियाणा की शुगर मिलों पर भारतीय किसान यूनियन द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक धरना रहेगा और उसके बाद एसडीएम को ज्ञापन दिया जाएगा मुख्यमंत्री के नाम कि जल्द से जल्द सरकार गन्ने का मूल्य 450 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित करे। अगर जल्द से जल्द मूल्य निर्धारित नहीं किया जाता तो पूरे हरियाणा की एक महापंचायत बुलाई जाएगी और उसमें जनवरी महीने में आंदोलन का बिगुल बजाया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। तो आने वाली 12 तारीख को पूरे हरियाणा की शुगर मिलों पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यमुनानगर के किसान सरस्वती शुगर मिल यमुनानगर के मिल यार्ड में इकट्ठे होंगे और वहां पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जाएगी। एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया जाएगा आने वाली 12 तारीख को। गोहाना रोड स्थित गर्ग राइस मिल में काम करते समय मशीन की चपेट में आने से श्रमिक की मौत हो गई। श्रमिक मशीन के पास सफाई कर रहा था, इसी बीच उसका गमछा मशीन में फंस गया। बता दें कि मशीन का शोर होने से उसकी आवाज सुनाई नहीं दी और नजर पड़ने पर मशीन बंद की गई, लेकिन तब तक उसका हाथ मशीन में फंसकर कट चुका था। श्रमिक बेहोश हो चुका था और उसे साथियों ने सामान्य अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोप है कि कंपनी की लापरवाही से उसकी मौत हुई है। परिजनों ने मुआवजे और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। मेयर मदन चौहान ने नगर निगम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नगर निगम कार्यालय की विभिन्न शाखाओं, आईटी सेल व अन्य स्थानों पर व्यवस्था जांची। वहीं इनकम वेरिफिकेशन कार्य की भी जांच की। मेयर चौहान ने इस दौरान संबंधित अधिकारियों व कर्मियों को शहरवासियों की आने वाली शिकायतों का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए। यमुनानगर नगर निगम के जोन 1 के बाद अब जल्दी जोन 2 में डोर टू डोर कचरा उठाने का कार्य शुरू किया जाएगा। इसको लेकर नगर निगम ने पूरी तैयारी कर ली है।
जोन 2 से निकलने वाले कचरे का निस्तारण औरंगाबाद कचरा निस्तारण प्लांट में किया जाएगा। एजेंसी द्वारा इसके लिए प्लांट व मशीनरी लगा दी गई है। जल्दी जोन 2 से भी कचरा उठान का कार्य शुरू किया जाएगा। डोर टू डोर कचरा उठान व्यवस्था को लेकर नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा ने औरंगाबाद व कैल कचरा निस्तारण प्लांट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने दोनों एजेंसियों के पदाधिकारियों से बातचीत की और कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। यमुनानगर चांदपुर के पास से ट्रक की चपेट में आने से एक साइकिल सवार घायल हो गया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। बताया जा रहा है कि ट्रक जो राधेौर से यमुनानगर की तरफ आ रहा था, जैसे ही वो चांदपुर के पास पहुंचा तो उसने एक साइकिल सवार को अपनी चपेट में ले लिया। जब लोगों ने शोर मचाया तो ट्रक ड्राइवर मौके पर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। लोगों ने साइकिल सवार घायल व्यक्ति को अस्पताल भिजवाकर पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। रोड पे एक्सीडेंट हो गया और एक बंदा साइकिल पे जा रहा था, ट्रक वाले ने उसको टक्कर मार दी। ये बेटी आई थी, हम मौके पर पहुंच चुके हैं। एम्बुलेंस आ गई थी, इन्होंने पब्लिक ने पहले ही 3 व्हीलर में डाल के उसको हॉस्पिटल में भेज दिया है। हमारे को ये मालूम नहीं है कौन से हॉस्पिटल में ले गया उसको। सिटी शहर यमुनानगर के SHO को सूचित कर दिया। आइयो आऊंगा। यमुनानगर जिले में यातायात व्यवस्था में लगातार सुधार करने और सुचारू रूप से नियंत्रण करने के लिए यमुनानगर यातायात पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में आज शहर के कमानी चौक पर यातायात थाना प्रभारी लोकेश राणा ने स्वयं यातायात पुलिस कर्मियों के साथ वाहन चालकों को यातायात नियमों को लेकर जागरूक किया। उन्होंने बताया कि आज विशेष रूप से गलत साइड से वाहन चलाना और वाहन चलाते हुए मोबाइल का प्रयोग करने वालों को जागरूक करने का अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा कि यातायात पुलिस का यही उद्देश्य है कि बिना किसी परेशानी और रुकावट के यातायात नियमों का पालन करते हुए आमजन अपने वाहनों को चलाए। यहाँ पर आज जो है हमने अभियान चलाया हुआ है कई दिनों से। एक तो रॉन्ग साइड से जो चलने वाले हैं, एक मोबाइल यूज। हमने इस पर कंटिन्यू अभियान करेंगे और हमने 2-3 दिन में लगातार कम से कम 15-20 चालान कर लिए मोबाइल यूज के। और हम लगातार इस अभियान में जुड़े हुए हैं। हमने लोगों से अपील की है, विनती की है कि आप लोग हमारी मुहिम में जुड़े और हमारा साथ दें और पब्लिक को बचाएं और अपने आप को भी बचाएं। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।